अब सब लोग देखो, अब सब लोग देखो गाइस, सब लोग देखो, सब लोग यहां पे देखो। ए पे आदमी है, बी पे पहुंचना है, वाटर अपना फ्लो कर रहा है। अब मैं यहां पे काम करता हूं, मीटर पर सेकंड में करता हूं। वेलोसिटी ऑफ वाटर यहां पे दिया है, चलो नहीं मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर में ही करते हैं। वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसा देखो, ऐसा एकदम फ्लो करे जा रहा है, करे जा रहा है, ठीक है। ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये करे जा रहा है, यहां पे फ्लो करे जा रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं। 10 किलोमीटर पर आवर से देखो एकदम फटाफट, ठीक है। अब ए वाला, ए से एक बंदा है, बी पे उसको एग्जैक्टली पहुंचना है, ठीक है। ए से निकला, बी पे पहुंचना है बंदे को। देखो एक स्विमर है, उसको ए से एग्जैक्टली बी पे पहुंचना है। अब ये साइंस का बंदा है, ठीक है, ये साइंस का बंदा है। बंदे ने क्या किया, उसको पता है मुझे तो कहां पे जंप मारेगा, किस तरफ जंप मारेगा, किस तरफ जंप मारेगा, लेफ्ट की तरफ जंप मारेगा तो बी पे पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन बंदे ने जंप मारी, सब लोग यहां पे देखो, बंदे ने जंप मारी, बंदा दिमाग वाला था, बंदे ने जंप मारी, दिमाग वाला मतलब साइंस वाला था, दिमाग वाला है कि नहीं पता नहीं, साइंस वाला था। बंदे ने जंप मारी, इसको क्या बोलते हैं अपन, बंदे ने जंप मारी ऐसा सोच के कि वाटर भाई रुका हुआ है, लेकिन ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ जंप मारा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे जंप मारी। जंप, इसका जो स्पीड था वो अपन लेते हैं, लेट्स से 12 किलोमीटर यहां पे सब लोग देखो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो एंगल है, एंगल, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ, ड्रॉ दिस, फिर लिखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, फिर फाइंड वीएम एंड वीएक्स, फिर निकालो, ठीक है। 3 स्टेप अपने को दिमाग में। पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर को उठा के इधर लेके जाओ, चलो लेके जाते। ये था मेरा वेलोसिटी ऑफ क्या, वाटर, इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। ये 12 किलोमीटर पर आवर है, दोनों को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, रेड में ही ड्रॉ करता हूं, मतलब समझ में आएगा। तो ये था 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो मुझे होता है ये सब कुछ समझ में आया, इतना मैंने ड्रॉ किया, इसमें कोई दिक्कत, हाँ विथ ऑफ द रिवर दिया है, सॉरी विथ ऑफ द रिवर मैंने यहां पे दिया नहीं, ठीक है। यहां पे विथ ऑफ द रिवर लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं अपन, विथ ऑफ द रिवर इज 6√3 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, 6√3 किलोमीटर है वो, जान मतलब कुछ किस रीजन के लिए। अब मुझे बताओ यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये वेलोसिटी ऑफ, ये 10 है, ये 12 है, क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या कंपोनेंट गाइस। अरे भाई वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, अरे अपना थोड़ा सा कनेक्टिंग द डॉट्स लगाओ ना भाई। ये दोनों वेक्टर को मैं ऐड करूंगा, ये 12 है तो क्या क्या बनेगा, 12 का ये कंपोनेंट कितना आएगा बताओ, ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा, 12 cos 30, 12 sin 30 कितना, 12 cos 30 6√3, ये कितना हो जाएगा 6। अब मुझे तो ये 12 का कुछ फायदा है क्या, ये फायदा है क्या, अरे भाई 12 किलोमीटर, 12 cos 30, 12 sin 30 याद है सबको, ठीक है। अब मुझे तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, कितना बचा, कोई बोल सकता है वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करने का वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालेंगे, ये 10 है, ये 6 है, कितना बचा यहां पे, कितना बचा, इधर 4 बचा, ये कितना है, ये कितना है 6√3 ही लिखेंगे इसको। तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वही तो मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कि नहीं होगा। मुझे बताओ ये जो ग्रीन में मैंने कलर लिखा हुआ है यही तो मेरा वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, हाँ। तो मुझे तो जो ग्रीन में लिखा है यही, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा याद करो, अभी तो पढ़ाया था यार, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है, कितना है यहां पे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ मैन का कितना है बताओ जरा, 4 है। वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है भाई,
कितना है 6√3 है, मतलब किलोमीटर पर आवर। ये तो पता ही है तुमको, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, टाइम कैसे निकालते हैं भाई? हो गया तुम्हारा काम, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? 6√3 है। ठीक है, 6√3 अपॉन 6√3, आंसर कितना आया? 1 आवर। टाइम कितना लगा? 1 आवर लगा। क्वेश्चन को इजी करने के लिए दे दिया मैंने। ठीक है, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है? 4 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा? 4 किलोमीटर। समझ में आया सबको गाइस? ये जो मैं आपको यहां पे भी टाइप करवा के लाए, एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल है। अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपना तो देखो दिमाग में अपने ये फॉर्मूला तो रखने का ही रखने का। वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी velocity of rain with respect to man is what? Velocity of rain minus velocity of man। ये तो पहले दिमाग में रखो। मुझे बताओ दोनों केसेस में कौन सा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा? दोनों केसेस में कौन सा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन को इस तरीके से लिखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों का वेक्टर एडिशन। ठीक है, हाँ, तो अब मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले क्या दिया है देखो, दोनों का वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों का वेक्टर एडिशन। अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। इसका मतलब क्या? पहला डायग्राम में क्या है? फर्स्ट डायग्राम क्या है? सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो। पहला डायग्राम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन दौड़ रहा है वो 8 से, ये समझ में आ रहा है? ये वेक्टर है। ठीक है, ही फाइंड्स दैट द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? ऐसा है कि नहीं है? ये मुझे बताओ, पहले समझ में आया क्या? इट इज फॉलिंग वर्टिकली। मुझे बताओ पहला डायग्राम सबको समझ में आया? अब ये समझ में आया। ठीक है, तो मुझे बताओ कोई वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल रेन को कर सकता है क्या? मतलब ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तुम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन को ड्रॉ कर सकते हो क्या? बिल्कुल, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। तो बेसिकली मैं इन दो वेक्टर्स को ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, टेल हेड। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। ये समझ में आया क्या? पहले मुझे तो ये फर्स्ट डायग्राम समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया। मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन देखो। अब मुझे बताओ आदमी ने, मतलब देखो, ही इंक्रीजेस स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब आदमी ने 12 किलोमीटर पर आवर, अपना स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, लेकिन मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कभी वेलोसिटी ऑफ रेन कभी चेंज होगा क्या? अरे भाई ये तो भाई गॉड है ना, बोला तो था मैंने भाई, ये तो भगवान की दुआ है। ठीक है, ये तो भगवान ने दिया हुआ है, वो तो चेंज होगा नहीं, बाकी सब कुछ चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, सपोज he increases his speed to 12 kilometer per hour, finds that the drops make an angle 30 degree with the vertical। मतलब सेकंड डायग्राम ऐसी है कि सपोज ये 12 किलोमीटर पर आवर होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन चेंज हो गया, कुछ मैन डैश हो गया, ये चेंज हो गया 12 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या हुआ? रेन ड्रॉप्स मेक एंगल कितना? 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डैश क्या बन गया गाइस? ये क्या बन गया? कुछ ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? वो मुझे बताओ पहला, सेकंड वाला डायग्राम। अब सब लोग ये डायग्राम, अभी मैं एक काम करता हूं, ये डायग्राम वैसा का वैसा वहां पे ड्रॉ करता हूं। सब लोग यहां पे देखो, देखो अभी मैजिक देखो, मैजिक। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है वेलोसिटी ऑफ क्या? रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 90 डिग्री, और ये कहीं पे तो है वेलोसिटी ऑफ क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन। कैसे मिला वेलोसिटी ऑफ रेन? तो ये वेक्टर को मैंने पैरेलली यहां पे ड्रॉ किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ड्रॉ किया। ठीक है, अब सब लोग देखो, सेकंड डायग्राम क्या बनाया मैंने? जब मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन, सब लोग यहां पे देखो, ये 8 था, 8। जब मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन 12 हो गया,
वेलोसिटी ऑफ मैन 12 हो गया, मैन डैश। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे आया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन डैश कितना कितना एंगल कितना हुआ यहां पे एंगल कितना हुआ बताओ मुझे? 30 डिग्री। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेक्टर वैसा का वैसा की रहा कि नहीं? ये वेलोसिटी ऑफ रेन वैसा का वैसा रहा कि नहीं? ये सेम वेक्टर है ना यहां पे। तो अपने को दो अलग अलग डायग्राम को ड्रॉ ही नहीं करना है। अब एक सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन 8 है। अब मेरा जो नया वाला वेलोसिटी ऑफ मैन हुआ वो कितना हुआ? 12 हुआ। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन नया वाला हुआ। ये समझ में आ रहा है? मतलब ये वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ तो वैलिड होना चाहिए यार दोनों इसमें। ये वेलोसिटी ऑफ मैन डैश हुआ तो मुझे तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे बना? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे ही बनना चाहिए कि नहीं? जो नया वाला बनना चाहिए कि नहीं? टेल हेड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर चेंज होगा क्या? अरे वेलोसिटी ऑफ वेक्टर चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर चेंज होगा क्या बताओ मुझे? वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो ये जो ड्रॉ किया है कौन सा? वायलेट वाला, ये प्लस ये टेल हेड सेकंड डायग्राम में ये 12 है, ये 8 है। अब मुझे बताओ कौन सा एंगल दिया? 30 डिग्री गाइस, ये एंगल 30 डिग्री है। सब लोग यहां पे देखो, कोई मतलब मैं जस्ट यहां पे लिख रहा हूं, ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री है। तो मुझे बताओ बेसिकली ये एंगल कितना है? ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे बताओ ये कितना है? ये साइड कितना है? 4 है कि नहीं? टोटल लेंथ 12 है, इधर का लेंथ 8 गया, तो इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? अरे 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4। तो मुझे बताओ ये 4 है। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ चाहिए, इस वेक्टर की लेंथ चाहिए। तो ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी हुई? ये लेंथ कितनी हुई? ये एंगल 30 डिग्री है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी हुई? अरे tan 30 वगैरह लगा दो यार। tan 30 इज इक्वल टू, देखो tan 30 इंटू 4, यही तो लेंथ हुई ना, 4 tan 30, बराबर कि नहीं? या फिर ये बोलेंगे सर ये 4 हो गया तो ये 8 हो गया, तो 8 इंटू √3/2, तो ये आंसर ये कितना हो गया? ये लेंथ कितनी हुई? 4√3, 30 60 90 वाला ट्रायंगल है, 4√3 हुई कि नहीं? मुझे तो ये लेंथ 4√3 हुई कि नहीं हुई बताओ मुझे? अरे ग्रीन वाली लेंथ 4√3 हुई ना इस ये ट्रायंगल में। अब ये 4√3, ये 8। अब मुझे बताओ ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 4√3 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लगाओ, अंडर रूट ऑफ क्या हुआ? 8 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर। आंसर कितना आया? अंडर रूट ऑफ कितना? 64 प्लस 48। आंसर कितना है गाइस? अंडर रूट ऑफ कितना? 112। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? बस मेरा आंसर है अंडर रूट ऑफ 112, यही मेरा आंसर है गाइस।